प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारी इस श्रृंखला का 7वां भाग शुरू होने जा रहा है और 7वें भाग का मुख्य शीर्षक है स्वर्ग में कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वर्ग में कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा। साधारण सी भाषा में स्वर्ग में कौन नहीं जा पाएगा। और बार बार एक आयत हमेशा हमारे मन में याद आती है जो हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब वे इस दुनिया में अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आपको और मुझे अनंत काल की नरक की दंड से, शैतान के बंधन से, पाप के श्राप से छुड़ाने के लिए जब 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहे, वह अक्सर अपने भक्तों को कहते थे, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह अक्सर यही कहते थे, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में पहुँच नहीं सकता। इसके दो अर्थ हमको समझ में आ जाते हैं। अगर स्वर्ग पहुँचना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है यीशु मसीह। और उसका दूसरा अर्थ जब हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। या जो यीशु प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, यीशु प्रभु की भक्ति नहीं करता है, यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर नहीं चलता है, यीशु प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं जीता है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी में नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में पहुँच नहीं सकता। आपके लिए और मेरे लिए एकमात्र रास्ता जो स्वर्ग में पिता के पास पहुँचा सकता है, नई धरती में पहुँचा सकता है, नए स्वर्ग में आपको और मुझे पहुँचा सकता है, नए यरूशलेम में अगर हमको पहुँचना है तो एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण प्राण के साथ, संपूर्ण आत्मा के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उस पर विश्वास करना है। और जब हम यीशु मसीह पर पूरा रीति से विश्वास करते हैं, उसे हम अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आराधना, भक्ति और संगति में जीवन जीते हैं, प्रभु की कलीसिया के सहभागी होकर प्रभु की मंडली में रहते हुए प्रभु का काम करते हैं, सुसमाचार सुनाने का कार्य करते हैं और मरते दम तक यीशु पर विश्वास रखते हुए जिएंगे तो हम स्वर्ग के भागी होंगे। और इसलिए हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है और स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है, स्वर्ग पहुंचाने का एकमात्र जरिया है या माध्यम है या योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही आपको और मुझे स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, वही आपको और मुझे पिता के गोदी में पहुंचाएंगे, वही आपको और मुझे अनंत जीवन के वास में ले जाएंगे, वही आपको और मुझे नई धरती, नए स्वर्ग और नए यरूशलेम का भागी बनाने के लिए सक्षम है। और इसलिए जो मुख्य शीर्षक आज जो हमने पढ़ा, भाग 7, स्वर्ग में कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा, बहुत गंभीर बात है, सत्य बात है। बाइबल में जो भी बातें लिखी हुई, एक भी बातें पूरी हुए बगैर, एक भी बातें टलेगी नहीं, सब की सब पूरी होगी। और यहाँ लिखा है, वहाँ अधार्मिक व्यक्ति, वहाँ मतलब स्वर्ग में अधार्मिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया और सब की सब पाप के अधीन हो गए और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए अगर कोई एकमात्र परमेश्वर जो प्रेम से भरा, दया से भरा, वो मानव जाति के रूप में अपने बेकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा
ताकि आपको और मुझे पापों की क्षमा मिले, ताकि आपके और मेरे पाप के बदले क्रूस पर कुर्बानी देकर आपको और मुझे धर्मी बनाए। कई बार हम सोचते हैं भले काम करेंगे तो धर्मी है। भले काम करना, बाइबल में लिखा है, मनुष्य को भले काम के लिए सृष्टि किया था, भले काम करने के लिए उनको रचा था। लेकिन पाप करने के बाद बाइबल में यह भी लिखा है कि भले काम से हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे भले काम परमेश्वर के सम्मुख मेले चितड़ों के समान है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसलिए भविष्यवाणी में यह भी लिखा है, अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों न हो तो यहोवा के पास आ जाओ, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, यानी वो आपको और मुझे धर्मी ठहराएगा। हमें पापों से शुद्ध करके, पवित्र करके, हमारे पापों को क्षमा करके हमको धर्मी ठहराएगा। और जब आप और मैं धर्मी ठहर जाते हैं तो आपको और मुझे मृत्यु दम तक धर्मीपन की जिंदगी जीना है, यानी धार्मिकता के काम करना है, सच्चाई के काम करना है, सच्ची राहों पर चलना है, सही यीशु प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है और बुराई से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, नाना प्रकार की सांसारिक मोहमायों से दूर रहना है, शैतानी बंधनों से दूर रहना है, हर प्रकार की दुष्टता की बुराइयों से आपको और मुझे दूर रहना होगा। हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है, हमारा स्वर्ग जाना यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। लेकिन साथ में जिस दिन से आप और मैं विश्वास करते हैं, उस दिन से आपको और मुझे धर्मीपन का जीवन जीना है, पवित्र जिंदगी जीना है, बुराइयों से दूर रहना है। वो भी आपके और मेरे लिए रुकावट बन सकता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया, और जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे बोला। शैतान ने बहकाकर परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया और हवा को बहकाया, और हवा ने फल तोड़कर परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करती हुई उसे खा ली और अपने पति आदम को भी दे दी, और उस दिन से मानव जाति अधार्मिक बन गए। पाप उनमें आ गया, पाप का बीज, पाप का श्राप, शैतान का फंदा उनके पर आ गया और वो शैतान के गुलाम हो गए, नरक के भागी हो गए, मृत्यु के दंड के भागी हो गए, अनंत काल की मृत्यु के भागी हो गए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमी 5:8 में भी लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके, आपको और मुझे अनंत जीवन मिल सके, आपकी और मेरे मृत्यु की कीमत को चुकाकर आप और मैं धर्मी ठहराए जाएं। तो भले कामों से हम धर्मी नहीं ठहरते, यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। लेकिन धर्मी बने रहना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है, और धर्मी हम यीशु के मार्गों पर चलते रहने से, यीशु की बातों के अनुसार चलते रहने से, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहने से, संसार की नाना प्रकार की बुराइयों से, दुष्टताओं से दूर रहकर धर्मीपन का जीवन साबित करते हुए कि हम नए हो चुके हैं, हम परमेश्वर की संतान हो गए। अब हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में रहेगा। अब हम यीशु जैसा व्यवहार करेंगे, यीशु जैसा सोचेंगे, यीशु जैसी चाल चलेंगे, यीशु प्रभु जैसे कार्य करेंगे। वो धर्मीपन को बनाए रखना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो धर्मी हम भले कामों से नहीं ठहरते, धर्मी भले काम करने के कारण हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग में पहुंचाने वाला, स्वर्ग में ले जाने वाला, स्वर्ग का अधिकारी बनाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए प्रेरित पत्रस पहली शताब्दी की कलीसिया में सबसे पहले जब मसीह कलीसिया की स्थापना हुई और पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर, प्रभु के भक्तों के ऊपर आया, उस समय प्रेरित पत्रस, जब लोगों ने पूछा कि हे पत्रस, हम क्या करें कि हमारा भी उद्धार हो, हम क्या करें कि हमारे पाप क्षमा हो, तो उन्होंने एक ही बात बोला, स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है
जिस नाम से उद्धार मिल सकता है, जिस नाम से पापों की क्षमा हो सकती है, जिस नाम से एक व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव और डेस्टिनेशन, उसका गंतव्य स्थान बदल सकता है, वो नाम सिर्फ यीशु मसीह है। केवल यीशु पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो और उसके पद चिन्हों पर चलो, तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम्हें अनंत जीवन के भागी होंगे। हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्रियों में लिखता है, यीशु प्रभु इस धरती पर मानव बनकर आए, अपने पिता की आज्ञाकारिता यहाँ तक निभाई कि मृत्यु को भी सह लिया, क्योंकि उनके मृत्यु सहने से आपको और मेरे पाप क्षमा होते हैं। उनकी क्रूस की मृत्यु के कारण आपको और मुझे अनंत जीवन मिलता है, जब हम उस पर विश्वास करते हुए मरते दम तक उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। वो आगे लिखते हैं, इसलिए यीशु को वो नाम दिया गया जो सब नामों से भी श्रेष्ठ है, और उस नाम के आगे हरेक घुटना टिकेगा, हरेक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जीते जी आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अवसर मिला है। इसलिए यहाँ लिखा है, वहाँ अधार्मिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु केवल छुड़ाए हुए लोग ही प्रवेश करेंगे। केवल बचाए हुए लोग ही प्रवेश करेंगे। केवल वे लोग प्रवेश करेंगे जिसने यीशु प्रभु ने क्रूस पर कुर्बानी के द्वारा छुड़ाया, जिन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करके यीशु प्रभु का अपना मुक्तिदाता के रूप में, अपना स्वामी के रूप में, एकमात्र प्रभु परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया और मृत्यु दम तक केवल उसी के राहों पर चलने के लिए, उसी की सेवा करने के लिए, उसी की भक्ति में रहने के लिए और उसी दिशा में बढ़ते रहने के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया, केवल वे ही छुड़ाए हुए लोग इस स्वर्ग के भागी होंगे। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझे जो विश्वास प्रभु में है, उसे हमको हल्का नहीं लेना, क्योंकि हमारे प्रभु खुद बोला है, मृत्यु दम तक तुम विश्वास करोगे या विश्वास योग्य रहेंगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। आपको और मुझे विश्वास करने के बाद हम जैसे वैसे जिंदगी नहीं जी सकते, दोहरे विश्वास में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर प्रभु पर विश्वास कर लिए, थोड़ी देर दुनिया की अलग अलग बातों पर विश्वास करके अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। ऐसी दोहरे विश्वास रखने वाले व्यक्ति इस स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये वही व्यक्ति जाएगा जो केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और एकमात्र स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता, एकमात्र स्वर्गीय पिता के पास रहने का सौभाग्य केवल यीशु के जरिए ही आपको और मुझे मिलता है। यीशु प्रभु ने अपने वचन में कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी अनंत काल के लिए जिएगा। जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, और जो इस पर विश्वास करता है वह कभी मृत्यु को ना देखेगा। यह मृत्यु अनंत नरक की दंड को दिखाता है, इस शारीरिक मृत्यु को नहीं दिखाता। शरीर में तो हम जितने भी आए हैं, निश्चित समय पर या परमेश्वर के निर्धारित समय पर इस देह से हमको मरना होगा, लेकिन बाइबल में ये लिखा है, हमें एक नया देह, अविनाशी देह मिलेगा, एक महिमा वाला देह मिलेगा, और जिसमें किसी भी प्रकार का दाग, धब्बा, बीमारी, कलंक और किसी भी प्रकार की कमजोरी वहाँ उस देह में नहीं होगी। वो महिमा वाला देह होगा। यह मृत्यु परमेश्वर से दूर रहने की बात को दिखाता है। यह मृत्यु परमेश्वर के संतों से अलग होने की बात को दिखाता है। यह मृत्यु नरक की दंड को दिखाता है, और पवित्र शास्त्र में नरक की दंड को दूसरी मृत्यु कहा गया है। और यीशु आपको और मुझे इस दूसरी मृत्यु से, नरक की दर्दनाक भरी दंड और पीड़ाओं से बचाने के लिए आए। इसलिए आपका मेरा विश्वास मरते दम तक हमारे प्रभु यीशु मसीह पर बरकरार रखना बहुत जरूरी है। वही एकमात्र जरिया, रास्ता, माध्यम या योग्य परमेश्वर जो आपको और मुझे स्वर्ग में अनंत सुख के स्थान पर ले जाएगा। इसलिए जब तक हम पृथ्वी में जिएंगे, पारिवारिक जिंदगी जिएंगे, कलीसिया में जिएंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रभु पर विश्वास रखना है और हर प्रकार के भले कामों को हमें
करते रहना है, जिससे हम यह साबित करें कि हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के छुड़ाए हुए लोग हैं। इसलिए हम हर प्रकार के भले काम करते रहेंगे और हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से, पाप से हम बचे रहेंगे। तो यह कितनी अच्छी बात है। स्वर्ग में अधार्मिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु केवल छुड़ाए हुए लोग ही प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 के 17 में लिखा है, बहुत सुंदर आयत है। प्रकाशित वाक्य 21 का 17। सबसे ज़्यादा विश्वासियों को पूरी बाइबल को तो पढ़ना ही पढ़ना है, नए नियम को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा साथ साथ में प्रकाशित वाक्य को बहुत जरूरी है, जिससे आपका और मेरा विश्वास बरकरार रखेगा। यह आपके और विश्वास को थामे रहकर प्रभु यीशु मसीह के भक्ति में बने रहने के लिए मदद करेगा। क्योंकि विश्वास रखेंगे तो नए स्वर्ग, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में जीवते परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रहने का अवसर मिलेगा, अनंत सुख में रहने का अवसर मिलेगा। और विश्वास खो दिए और बुराइयों में जिएंगे, शायद वो सौभाग्य छूट जाएगा और नरक की अगली पीड़ा जो दर्दनाक है, जहाँ जिंदे कीड़े नहीं मरते, ऐसी जगह चले जाएगा। इसलिए स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो यीशु के द्वारा छुड़ाए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी पर विश्वास करने वालों के लिए। और जब तक वह धरती पर जीते हैं, यीशु का सा स्वभाव, यीशु का सा चरित्र रखते हुए जीते हैं, ऐसे लोग प्रभु के पास अनंत काल के निवास स्थान में, स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में निवास करेंगे। तो 21 का 17 देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 21 का 17 बहुत चेतावनी देने वाली आयत है। बहुत ही भय और भक्ति के साथ विश्वास करते हुए जीने वाली यह आयत है। 21 का 17। उसने उसकी सरपनाह को ठीक है, 21 का 7, जो जय पाए, 21 का 17 नहीं, 21 का 7, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। नीचे लिखा है चेतावनी वाली बात, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती हैं। यह दूसरी मृत्यु है। यह कैसी मृत्यु है? दूसरी मृत्यु है। तो कितनी अद्भुत बात है। 21 का 7 में और 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रभु के पास रहने का अवसर मिलता है। लेकिन जब तक हम यीशु में विश्वास करते हुए इस दुनिया में जिएंगे, तब तक चेतावनी भी दी गई हैं, जिसकी बात, जो बातें 8वीं आयत में लिखी है। एक बार फिर पढ़ूंगा। जो जय पाए यानी मृत्यु दम तक विश्वास योग्य यीशु में रहेंगे, वही इन वस्तुओं का, कौन से वस्तुओं का? स्वर्गीय वस्तुओं के वारिस होंगे। नई धरती, नए यरूशलेम और नए पृथ्वी और परमेश्वर के साथ रहने के संगी वारिस होंगे। इन वस्तुओं का वारिस होगा, हकदार होंगे। वह अधिकार हमें दिया जाएगा, वो अपनी कहलाएगी और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। हाँ, हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर कहलाएगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये बेटी बेटियों का रिश्ता है, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता होगा, और वो है अनंत काल का निवास स्थान जो स्वर्ग में। सवाल उठता है, दुनिया में हमारे अपने माँ बाप हैं, लेकिन अगर हम उत्पत्ति की पहली किताब में जाएं, वहाँ लिखा है, और जब आदम की वंशावली के बारे में देखा है, इसके बाद ये पैदा हुआ, उसके बाद ये पैदा हुआ, और जब हम वंशावली मत्ती और लूका में देखते हैं तो वहाँ हमको आदम की वंशावली, आदम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखा है।
और जब उत्पत्ति के दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ें तो वहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी मनुष्य का जो सच्चा पिता है वो परमेश्वर है। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटी और बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। और इसलिए आपको और मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि हम उसे है अब्बा पिता कह पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह के पास जब चेले आए, बोले कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। कहाँ से शुरू किया? यूहन्ना ने तो अपने चेलों को सिखाया। सदूसियों फरीसियों ने अपने चेलों को बहुत सारी प्रार्थना करना सिखा दिया। आज दुनिया में हजारों लोग अलग अलग रीति से प्रार्थना करना सिखाते हैं, लेकिन अपना प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहाँ से शुरू किया? हाँ, तुम ऐसे प्रार्थना करना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सीधा आपका और मेरा रिश्ता एक पिता और बच्चों के रूप में जोड़ा, क्योंकि वही है। हम उत्पत्ति की पहली किताब में साबित होता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यीशु मसीह ने यही बोला, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, आपका और मेरा असली बाप स्वर्ग में है। दुनिया के माता पिता माध्यम के जरिए हमको मिले हैं ताकि हम इस दुनिया में आ सके और जीवते परमेश्वर स्वर्गीय पिता के भागी बन सके। तो वो हमारा पिता कहलाएगा। और 22 का 15 पढ़ेंगे कि बहुत अद्भुत बात है। 22 का 14, 15 हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, यानी ये यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उसके लहू से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कुर्बानी के जरिए, और जब हम यीशु मसीह पर अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमें स्वर्गीय नगर में, यरूशलेम जो नई नगरी है, उसमें जो संपूर्ण ब्रह्मांड का राजधानी होगी, सेंटर होगा, केंद्र बिंदु होगा, केंद्रीय स्थान होगा, वहाँ पर बड़े हियाव के साथ हम प्रवेश करेंगे। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, फाटकों से होकर। और हमने पिछले दिनों में भी, पिछले भागों में भी पढ़ा, वहाँ सोने की सड़कें होगी। बहुत अद्भुत व भव्य सुंदर स्थान होगा जो आपके और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। बस शर्त यही है, आपको और मुझे यीशु की भक्ति में, सेवा में और उसी के वचन के अनुसार जीना है और संसार की हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से दूर रहना है। 15वीं आयत पर कुत्ते, ये चेतावनी देने वाली बात आपको और मुझे दी गई है। अब कभी कभी कई बात ऐसे हम लोग भूल में पड़ जाते हैं। हल्का ले लेते हैं परमेश्वर के राज्य को, हल्का ले लेते हैं नई धरती, नए स्वर्ग और नए यरूशलेम के अनंत जीवन के भाग को, हल्का ले लेते हैं कि आने वाले दिन में हम अनंत काल के लिए स्वर्गीय पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पुराने नियम के संतों के साथ, नए नियम की कलीसिया के साथ, प्रभु की दुल्हन के साथ, स्वर्ग दूतों के साथ हम निवास करेंगे। इस बात को हम हल्का ले लेते हैं। इसलिए ये चेतावनी, आशीष की बातें हैं, साथ में चेतावनी भी दी गई। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, वो वहां नहीं प्रवेश कर पाएंगे। पर कुत्ते और टोने और हर व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। बहुत गंभीर मसीह जिंदगी हमको जीना है, बारीकी से अपने आप को जांचते हुए, तोलते हुए इस जिंदगी को जीना है। कहीं ऐसा कड़वा या दुष्ट स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यीशु ने आपको और मुझे पूरा की पूरा शुद्ध किया है, चरित्र किया है, शुद्ध और पवित्र किया है, ताकि हम उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से हर प्रकार के भले काम के योग्य हो सके। और बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर का वचन है जिसके जरिए आप और मैं हर प्रकार के भले काम करने की क्षमता या सामर्थ प्रदान करने की ताकत परमेश्वर के वचन में। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमको प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए,
पवित्र शास्त्र पर दिन रात मनन करना चाहे, और उसी के अनुसार जब हम करते रहेंगे तो हमको प्रभु की अनुग्रह प्राप्त होगी। हम प्रभु के उस मार्ग पर जा पाएंगे जो हमके और मेरे लिए तैयार किए गए। इसलिए 14:15 लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। चेतावनी दी गई है, बहुत ही भय भक्ति के साथ प्रभु के इस नए स्वर्ग में आपको और मुझे प्रवेश करना है। मुझे विश्वास है, नई धरती, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नरक की श्रृंखला भाग 7 आपको अच्छी रीति से समझ में आ गया है। हमें इस बात को गंभीरता से लेना है और सच्चाई के साथ हमें मृत्यु दम तक धर्मीपन का जीवन, भलाई का जीवन, सच्ची राहों का जीवन, बुराई से दूर रहते हुए, अधार्मिकता से दूर रहते हुए, हर प्रकार की बुराई से दूर रहकर हमें प्रभु की भक्ति में, सेवा में और ईमानदारी से प्रभु की कलीसिया में जुड़कर प्रभु की अगुवाई में बढ़ते जाना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और इस श्रृंखला की जानकारी अन्य प्रिय मसीहों को भी देने, ताकि वे भी इस सच्चाई को सुने, जाने, समझे और प्रभु के भय में धर्मीपन का जीवन जीते हुए अनंत राज्य के भागी हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। May God bless you all. Thank you.